यतीमी एक ऐसा कर्ब है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो इस तूफान से गुजरा हो। खास तौर पर ये कर्ब कि आपने वो लम्स छोटी उम्र में ही खो दिया जिसके सहारे आपको अपनी जवानी और कामयाबी की मनाजिल तय करनी थी। इंडस्ट्री में ऐसे कई कामयाब नाम हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाबियां तो देखते हैं लेकिन एक कसक उनके अंदर हमेशा जिंदा रही और वो थी छोटी उम्र में बाप को खो देना। हर बेटा यही ख्वाहिश रखता है कि उसके वालिदैन की कामयाबी को अपनी आंखों से देखे, लेकिन ये ख्वाहिश हर किसी की पूरी नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम उन बड़े सितारों के बारे में आपको बताएंगे जो आज इंडस्ट्री में पूरी आबोताब से चमक रहे हैं, लेकिन उनकी इस कामयाबी को देखने और फख्र महसूस करने के लिए उनके वालिद दुनिया में मौजूद नहीं। नंबर 1, There are two paths, good and evil. I follow the good path. And as the good book says, good wins over evil in the end. You just didn't kill them that day. शान शाहिद ने इंतहाई छोटी उम्र में अपने वालिद को गंवा दिया था। बॉलीवुड की उर्दू और पंजाबी फिल्मों के हीरो शान शाहिद जो न सिर्फ अपनी अदाकारी के बल पर अपनी पहचान मनवा चुके हैं बल्कि उनकी हुब्बुल वतनी ने अपनी मिसाल कायम की। वो मशहूर डायरेक्टर रियाज शाहिद के सबसे छोटे साहिबजादे हैं। रियाज शाहिद ने अपने दौर की मशहूर तरीन फिल्म जरका भी बनाई थी। जरका शाहिद की बहन का नाम रखा गया। शाहिद की वालिदा नीलो बेगम एक मसीही खातून थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे काम किए कि रियाज शाहिद की उन पर नजर ठहर गई। उन्होंने नीलो को मुसलमान करके उनसे शादी की और 3 बच्चे हुए, जिनमें एक बड़ा बेटा, फिर बेटी और फिर सबसे छोटे बेटे अरमगान शाहिद पैदा हुए। अभी अरमगान यानी शान महज 1 साल के ही थे कि उनके वालिद दुनिया से चले गए। बच्चों की परवरिश के लिए नीलो ने इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा और शादी से पहले आखिरी फिल्म जरका करने के बाद शौहर के इंतकाल के बाद वापस आई। शौहर के इंतकाल के बाद नीलो बेगम ने तने तन्हा अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की, उन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए बैरूने मुल्क भेजा और जब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए तो नीलो बेगम ने रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारी। शान शाहिद ने अपनी अदाकारी की बदौलत न सिर्फ वालिदा बल्कि वालिद का नाम भी खूब रोशन किया। उनकी वालिदा को अल्लाह पाक ने इतनी मोहलत दी कि वो अपने बेटों की कामयाबी और खुशियां देख सके, लेकिन शान के वालिद भरपूर जवानी में मोहलिक मरज का शिकार हुए जिसके बायस उनकी मौत वाक़ई हुई। शान शाहिद इस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। अल्लाह ने उन्हें हर तरह की दौलत और शोहरत से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद शान अपने वालिद की कमी को अपने अंदर महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने तने तन्हा अपनी माँ को मेहनत और सब्र से वक्त गुजारते देखा है। आज शान शाहिद से पूछा जाए कि उनके पास क्या नहीं है तो वो यकीनन यही जवाब देंगे कि मेरे माँ बाप। उनकी वालिदा भी इस साल उनका साथ छोड़कर मनोमटी तले जा सोई। नंबर 2, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, पता नहीं किस किस को इंटरव्यू देता हूँ, हर किसी को याद नहीं रख सकता हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो तुम, तमीज से बात करो नहीं तो उठा के नीचे भिगवा दूंगा। फैसल कुरैशी को अपने वालिद के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका न मिल सका। इस वक्त टीवी स्क्रीन का हर कामयाब ड्रामा फैसल कुरैशी के नाम से जुड़ा है। फैसल कुरैशी की कामयाबी तो उनके साथ ही है, लेकिन एक और सच भी है कि फैसल को वालिदा और नानी ने ज्यादा पाला, क्योंकि अभी वो 9 उम्री में ही थे कि उनके वालिद बहुत बीमार हुए और दुनिया से चले गए। फैसल वो वक्त भुला नहीं पाते जब वालिद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश उनके पास से सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी वालिद नहीं बच सके। वो एक ऐसा खला था जिसे अफशा कुरैशी चाहकर भी पूरा न कर पाई। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने बेटे को आगे बढ़ाएं, उसको जिंदगी की कई धनक सिखाएं। आज फैसल कुरैशी पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अदाकार है जिसे कामयाबी का इस्तेआरा समझा जाता है। वो जिस ड्रामे में जलवागर होते हैं उसकी रेटिंग आसमानों को छूने लग जाती है। वर्सेटैलिटी का मीनार समझे जाने वाले फैसल कुरैशी आज इंतहाई पुरशुकूह और पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ने उन पर अपने खजानों के मुंह खोले हुए हैं। लेकिन सच तो ये है कि फैसल अपने बाप के जाने को आज भी अपने अंदर महसूस करते हैं। वो बज़ाहिर तो शक्ल से हंसमुख और खुश अखलाक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इंतहाई हसास बच्चा मौजूद है जो हर वक्त अपने वालिद की याद में अंदर ही अंदर आंसू बहाता है। फैसल कुरैशी ने चूंकि अपने वालिद को मुश्किल हालात में इस दुनिया से जाते हुए देखा तो इसलिए उनकी अपने वालिद के साथ अलग तरह की वाबस्तगी है। उनके हाथों में वालिद ने आखिरी दम लिया और अगले जहां के मुसाफिर बन गए। फैसल कुरैशी अपने वालिद के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार न सिर्फ अपने शोज में बल्कि सोशल मीडिया पर भी करते हैं और अपने चाहने वालों को हमेशा ये नसीहत करते हैं कि अपने वालिदैन की इज्जत करो क्योंकि ये बार बार नहीं मिलते। नंबर 3, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे प्यारी जोया, आपकी बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड। तो जब से बेस्ट फ्रेंड को आपके बारे में बताया है बहुत एक्साइटेड है।
आगा अली के वालिद उन्हें कम सिनी में तन्हा छोड़कर अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। अपने दौर में भरपूर उरूज देखने वाले आगा सिकंदर का अदाकारी में कोई सानी नहीं था। आगा सिकंदर के दो बेटे आगा अली और अली सिकंदर दोनों ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उनमें ज्यादा शोहरत आगा अली के हिस्से में आई, लेकिन सच तो ये है कि यतीमी की तकलीफ को भी ज्यादा आगा अली ने ही महसूस किया। वो दूसरे नंबर पर थे और अली बड़े थे। इनसे छोटी एक बहन भी थी। आगा अली के वालिद की मौत का बायस तबई नहीं था। उन्होंने नामालूम हालात की बिना पर मनशियात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और वो इंतहाई कसम पुरसी और बेबसी की हालत में अगले जहां के मुसाफिर बने। वालिद दुनिया से गए तो आगा अली के हसास दिमाग ने इस याद को अपने अंदर समो लिया। वो ये सदमा आज भी जहनी तौर पर ना भुला पाए और ना ही उनकी शख्सियत में ये खला पुर हुआ। अपनी यतीमी के हवाले से आगा अली ने बचपन में कई बार जहनी अजियत का सामना किया। वो तन्हाई पसंद थे और अपना ज्यादातर वक्त अकेले गुजारते थे। उन्हें किसी के साथ बात करना पसंद नहीं था, इसलिए वो दोस्त नहीं बनाते थे। हसास तबीयत होने की वजह से उन्हें छोटी से छोटी बात पर भी बेपनाह गुस्सा आता और वो तिलमिला उठते। ताहम गुजरते वक्त के साथ साथ उनके अंदर ठहराव आता चला गया और वो अपनी फितरत और मिजाज से हटकर जिंदगी बसर करने लगे। आज उनके बेशुमार दोस्त भी हैं और अपनी बेगम हिना अल्ताफ के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और इंडस्ट्री के कामयाब अदाकारों में से एक हैं। दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वालिद की कमी को दिल में आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं। नंबर 4, उसूलन पेपर्स घर के तुम्हारे पास होने चाहिए। आजकल टैक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्राइवेट मसला है। अच्छा, इसका मतलब तुम जानती हो कि पेपर्स का। फुरकान कुरैशी के वालिद उस वक्त फौत हुए जब फुरकान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फुरकान कुरैशी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में से एक हैं। ARY के सुपरहिट सीरियल मेरे पास तुम हो में अहम रोल करने वाले फुरकान कुरैशी कई फिल्मों और मकबूल ड्रामों से अपनी पहचान बना चुके हैं। चूँकि फुरकान कुरैशी का ताल्लुक किसी फिल्मी खानदान से नहीं है, इसलिए कोई उनके माजी के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करता और न ही किसी को इस बात से सरोकार है कि फुरकान कुरैशी को इंडस्ट्री में आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। फुरकान कुरैशी के वालिद बैंक में आला ओहदे पर फाइज थे, जिसकी वजह से वो नवाबों वाली जिंदगी गुजार रहे थे। फुरकान कुरैशी कराची के महंगे स्कूल से O लेवल्स पढ़ रहे थे। उनके इस्तेमाल में गाड़ी थी, जेब में खुला पैसा होता था। उनकी जिंदगी बेफिक्री से गुजर रही थी। इस दौरान उनकी जिंदगी ने ऐसा यू टर्न लिया कि फुरकान कुरैशी और उनके खानदान वाले खुद को संभाल नहीं पाए। फुरकान कुरैशी जब कॉलेज में थे तो उनके वालिद इस दुनिया से चले गए। जब वो गए तो बैंक की बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद वो खाली हाथ थे। फुरकान कुरैशी ने अपनी बहनों के सहारे घर चलाया, लेकिन वो खुद नौकरी की तलाश में फिरते रहे। यतीमी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। जिम्मेदारियों ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा कर दिया, लेकिन नौकरी और शोबिज में कामयाबी के सफर ने उन्हें बहुत साल आगे धकेला। आज उनके पास भी शोहरत और नाम और पैसा मौजूद है, लेकिन यतीमी का दर्द नहीं जाता। अब आंखें दिखाओगे तुम? मुझे आंखें दिखाने की गलती मत करना बेशरम। तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से तुम्हारा बाप मर गया और अब भी इतनी दलेर हो कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो।